जहानाबाद में चल रहे इंटरमीडिएट परीक्षा में कदाचार के आरोप में निष्कासित हुई छात्राओं एवं उसके परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। परिजनों ने विद्यालय के गेट पर पथराव कर ही रहे थे कि पुलिस वहां पहुंच गई। इतने में उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव करने लगे। मामला नगर थाना क्षेत्र के राज संपोषित बालिका विद्यालय के समीप का है। दरअसल मंगलवार को नकल करने के आरोप में इसी विद्यालय से 27 छात्राओं को निष्कासित किया गया था, परंतु आज निष्कासित सभी छात्राओं फिर से एग्जाम देने पहुंच गए, जहां वीक्षक ने उन्हें परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया, जिसके बाद छात्राएं एवं उसके परिजन आक्रोशित हो गए और विद्यालय के समीप जहानाबाद घोसी पथ को जाम कर हंगामा करने लगे। इधर जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस समझाने बुझाने की प्रयास कर ही रही थी। इतने में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने को लेकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम को समाप्त कराया। इसके बारे में एसडीओ निखिल धनराज ने बताया कि सभी निष्कासित छात्राओं को फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा और इनके अप्रैल माह में री एग्जाम लिया जाएगा। किसी ने पीछे से चीट किया का, मेरा गलती नहीं था। अगर मेरा गलती है तो मिला ले कॉपी से। अगर एक भी मेरा मैच कर देगा कोई, तब करेगा तब हमको कोई गलती नहीं है। तो क्या आरोप लगाकर तुम लोगों के साथ किया गया है? चीट गिरा हुआ था और बोला कि चोरी कर रही है, कॉपी लेकर चला गया। तो कितने लोग को किया गया? 27। आज नहीं कल स्कूल के छात्रा हो, स्कूल के छात्रा हो, कहाँ पर इसी के लेके तुम लोग क्या किए अभी? क्या मांग है तुम लोग का? तुम लोग का एग्जाम दिलाया जाए। क्या नाम है? प्रिया इंटर कॉलेज में यहाँ पे जो हमारे मजिस्ट्रेट थी उनके द्वारा 27 लोगों को एक्सपेल किया गया था, तो उसी को लेके कुछ विवाद था। तो यही जो स्टूडेंट हैं वो आज आए थे, तो आज उनको एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, तो उसी के कारण थोड़ा इशू हो गया था। बट हम उनको अभी समझा दिए हैं कि स्पेशल एग्जामिनेशन जो इनका अप्रैल में होगा उसमें इनको अनुमति दिया जाएगा। और इनकी एक और मांग थी कि फीस माफी को लेके, तो हम इनको इसमें ये कहा है कि ये अपना एक आवेदन देंगे, उसको हम डीएम सर के माध्यम से जो स्तर होगा वहीं से इसका निपटारा करके इनको दे देंगे। सर सड़क जाम भी हुआ था यहाँ पे काफी देर? हाँ, थोड़ा टाइम काफी देर तक था सड़क जाम, लेकिन आते ही इसको हमने अभी ओपन कर दिया। अभी कोई ऐसी जाम की सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, जो यातायात है वो अपने आप से हो रहा है। परिजनों के द्वारा पथराव भी किया गया है सर? उसकी सूचना तो हमको अभी तक मिली नहीं है, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा देख के आसपास में, तो बट हो सकता है एक आध कहीं छोटी मोटी दुर्घटना हो गई। इस मामले में किसी की हिरासत में भी लिया गया सर कोई? नहीं, उसका तो हम देखेंगे अभी जाके, उसका तो हमको कुछ अभी पता नहीं है। हम बस बच्चों को समाधान करने में लगे थे, अभी बाद में जाके देखेंगे। बाकी का एग्जाम सब साथ में होगा सर? कि फिर बाकी का इनका साथ में होगा, और जो इनकी मांग है वो सब हम डीएम सर के सामने रखेंगे, और जो उचित स्तर पे इनका न्याय होना चाहिए वहाँ से हो जाएगा। जहानाबाद पुलिस के लिए आज सफलताओं का दिन रहा। एक और पुलिस ने जहां कड़ौना ओपी के मुठेर गांव में हथियार के बल पर घर वालों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती के मामले का पर्दाफाश किया, वहीं दूसरी ओर गुप्त सूचना के आधार पर देसी कार्बाइन के साथ एक हथियार तस्कर को भी धर दबोचा। इस संबंध में एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि मुठेर गांव में 23 जनवरी की रात हथियारबंद अपराधियों ने राजू चौधरी नामक एक ग्रामीण के घर में घुसकर सभी घर वालों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया था और घर में शादी के लिए रखे लाखों रुपए और गहने के लिए लूट को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़ित द्वारा नामजद सहित कई लोगों पर कड़ौना ओपी में मामला दर्ज किया गया था। जांच के उपरांत इस डकैती के मामलों में पुलिस द्वारा कड़ौना ओपी क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस कांड में संलिप्त थे। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप घेराबंदी कर एक नाबालिग हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी कार्बाइन बरामद की गई है। गिरफ्तार किया गया नाबालिग नालंदा जिले के बिहार शरीफ का रहने वाला है, जो हथियार की सप्लाई किया करता था। इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार किया गया युवक जमुई से हथियार लेकर जहानाबाद में बिक्री के लिए पहुंचा था। वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व उसके साथ आया उसका मित्र मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। इन सारी बातों की जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया। देखिए, 23 जनवरी को एक कड़ौना ओपी तहत एक राजू चौधरी के यहाँ एक डकैती हो गई थी, और उस डकैती का उद्भेदन हुआ है। डकैती में जो संदिग्ध थे उनकी पहचान तकनीकी अनुसंधान करते हुए स्थापित की गई है,
और उनकी पहचान होने के पश्चात उसमें से 5 में से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भी बरामदगी और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास भी और किया जा रहा है। ये 2 जो व्यक्ति हैं ये पूर्व के हिस्ट्री शीटर भी हैं, जिसमें एक अमीरक पासवान जो है वो पुलिस पर हमला करके और उनका पिस्टल छीनने का इसका आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें ये 15 साल की सज़ा भी काट चुका है। अभी हाल में ये छूटा था। और एक कारू पासवान जो है वो CLA एक्ट में 5 साल की सज़ा काट करके अरवल से वो छूटा था। और बाकी 3 साथियों के साथ इन लोगों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 2 आदमियों को 2 अपराध कर्मियों को हम लोगों ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। कुछ बरामद भी किया गया है क्या सर? जी, कुछ बरामद भी की गई है? बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी अनुसंधान से ये लोग स्थापित हैं। इनकी पहचान भी वादी के द्वारा कर ली गई। हथियार भी मिले? हथियार एक अलग सूचना पे हम लोगों को मिला है। एक थर्नेट जो है वो एक लड़का जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास में उसको लेकर के घूमने की बात प्रकाश में आई, तो हम लोगों ने उसको थर्नेट के साथ पकड़ा है। विधि विरुद्ध किशोर है। कहाँ का? उसके साथ में एक और लड़का था जो कि अभी वो भाग गया है, वो यहीं का रहने वाला है। और अपराध की योजना से वो बल्कि ये लोग जो है जमुई से जुड़े होने की बात हो रही है। वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है, जो अनुसंधान के लिए भी बोलना उचित नहीं है, जिनसे वो हथियार लेकर के यहाँ पर हथियार तस्कर के रूप में, वो कैरियर के रूप में वो यहाँ पर आया था। और इसका घर बिहार शरीफ है, नालंदा का रहने वाला है। और यहाँ भी ये कभी कभी आता है अपने घर पर रिश्तेदार के यहाँ, उसी में आया हुआ था। तो ये 2 घटनाएं जो हैं, हथियार भी पकड़ा गया है और डकैती कांड का एक उद्भेदन हुआ है। सर, डकैती कांड में जो शामिल हो कहाँ के लोग हैं और कहाँ से? डकैती कांड के उद्भेदन में लोग यहीं के लोग शामिल हैं, डिफरेंट गांव के लोग रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, पूर्व के हिस्ट्री सीटर भी हैं। गृह स्वामी के द्वारा जो आरोप लगाया गया था वही लोग उनकी पहचान की गई है? नहीं, उससे डिफरेंट भी हैं, एक उसमें से है और अहले सुबह नगर थाना क्षेत्र के जाफरगंज के समीप एक महारानी बस ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीनों युवक सुबह मॉर्निंग वॉक कर अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार में आ रही महारानी बस ने पीछे से आकर तीनों को रौंद दिया, जिसमें तीनों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नशे में धुत बस ड्राइवर एवं खलासी को पकड़ लिया एवं तीनों घायल युवकों को आनन फानन में इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से एक युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया है। बात करें घायलों की तो एक दक्षिणी का, एक जाफरगंज का और एक धनगामा का रहने वाला बताया जाता है। जहानाबाद जिले के बभना के समीप मचला में ग्रामीण पिछले कई दिनों से भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे और ग्रामीणों में इतना आक्रोश था कि वे मजदूरों को काम भी नहीं लगाने दे रहे थे तथा सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर जहानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी ने 2 दिन पूर्व ग्रामीणों से मिलने की बात कही थी, जिसके अनुसार आज अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज, अंचलाधिकारी संजय कुमार अंबस तथा अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। वहीं अधिकारियों ने ग्रामीणों को काफी समझाया बुझाया और मिलने पहुंचे सभी अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी तैनात रहे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर अनुमंडल अधिकारी निखिल धनराज ने बताया कि सभी लोगों को मुआवजा मिलेगा, जिसे लेकर हम विभाग को भी लिखेंगे। हमारा जो जमीन है यहाँ पे, तो हम लोग के जमीन को पहले तो अधिसूचना जारी करके उसका डिमार्केशन होना चाहिए, जो नहीं किया गया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमारा ज़मीन का जो सर्किल रेट है जहानाबाद में नगर परिषद में जो रेट है, उस रेट से कम रेट करके मुआवजा के भुगतान के लिए हमको नोटिस भेजा, जो हम लोगों को स्वीकार नहीं है। और बिना सूचना के JCB मशीन लाया गया, उस पर काम किया गया। तो इस तरह से ज़बरदस्ती हम लोगों को लाया कि हमारे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। दौलतपुर में और अदलूचक में तो कुछ मुआवजा दिया गया है, लेकिन दौलतपुर में कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ा है।
जीरो पेमेंट है। अच्छा, ये बताइए उसके बाद भी यहाँ पे काम लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कितने ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है? दौलतपुर में तो जीरो है, कोई किसी किसान को नहीं मिला है। आज क्या हुआ है? आज काम करने के लिए लोग आए थे क्या? आज जैसे भी सामने खड़ी है आपके लिए आई है काम करने के लिए यहाँ पे। आप लोगों ने उसे रोका है? हम लोग रोक रहे हैं। हम लोग क्यों काम करने देंगे? हम लोग को पैसा नहीं मिला तो हम लोग क्यों काम करने देंगे? फसल भी बर्बाद किया गया है। फसल पूरा बर्बाद किया गया है। वेतन भुगतान को लेकर के आप लोग में नाराजगी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुआवजा को बहुत कम रेट करके भुगतान किया, इसके लिए हम नाराज हैं। अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी NH 83 को लेके। जो दौलतपुर मौजा है, यहाँ पे लोगों की थोड़ी शिकायत थी NH को लेके कि उनका मुआवजा वगैरह था। तो आज वही DM सर के आदेशानुसार सब लोग यहाँ पे जिला स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और जो भी रैयतों की दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पे सब लोगों ने कहा है कि ट्रेंचिंग को लेके, मतलब जितना उनकी ज़मीन जा रहा था उनको दिखाना था। बस हमने उनको बता दिया है कि यहाँ से अपना ट्रेंचिंग करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कितना ज़मीन जा रहा है। उसके बाद वो अपना आके कागज़ जमा करेंगे और जो भी उनका भुगतान है वो हो जाएगा। सर उचित मुआवजा की बात कर रहे हैं, उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमने उनको सुझाव दिया है कि आर्बिट्रेटर के यहाँ पे जाएं, कि वही एक उचित स्तर है जहाँ से उनको उनका जो मुआवजा है क्लेम कर सकते हैं। अभी क्या ग्रामीण मान गए हैं? जो किसान काफी लोग मान गए हैं। उनका यही मेन मांग था कि ट्रेंचिंग करा के जितना जमीन उनका जा रहा है वो चयनित करके दिया जाए। उसके लिए हमने यहाँ के जो ठेकेदार हैं NH 83 के, उनको कहा है और कल से इसमें काम शुरू हो जाएगा। जहानाबाद जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करने हेतु रतनी प्रखंड अंतर्गत नौमा पंचायत के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों के साथ संवाद कायम कर लोगों की समस्या की जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण सर्वप्रथम नौमा पंचायत के श्रीबिघा गांव से प्रारंभ किया गया, जहां उन्होंने 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री हर घर नल का जल एवं पक्की गली योजना का निरीक्षण किया गया, जो PHED द्वारा निर्मित है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी ने वार्ड सचिव को निर्देश दिया कि जहां जहां मरम्मती की आवश्यकता है वहां शीघ्र मरम्मती का कार्य प्रारंभ किया जाए, अन्यथा संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। कन्या अभियंता द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री पक्की नली गली योजना के तहत कई वार्डों में कई स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा कार्य में बाधा डाला जाता है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कन्या अभियंता को संबंधित व्यक्ति को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। जांच के दौरान जिलाधिकारी ने एक जगह पर बच्चों के बीच बैठकर सभी बच्चों को पढ़ाया भी। मानवीय संवेदना से लबरेज जहानाबाद की सेवा करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी करुणा सागर निर्देशक आधुनिकीकरण ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिल्ली को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं इंडो यूके कल्चर फोरम द्वारा प्राइज ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपनी सेवा भावना से जहानाबाद के जन जन में जगह बना चुके अपर पुलिस महानिदेशक करुणा सागर के सम्मानित होने की खबर मिलते ही यहाँ के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों एवं आम लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे जहानाबाद सम्मानित हुआ है।